सीधे अब आपको ग्वालियर ले चलते हैं, जहां पर ग्वालियर के एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम को आप देख रहे हैं। जहां मनुष्य को एक एक इकाई नहीं मानते और दीनदयाल जी बहुत कम उम्र में चल बसे, उनका परिवार नहीं था, प्रचारक थे, उनके बेटे, उनके मामा के लड़के ने उनको मुखाग्नि दी, लेकिन आज दीनदयाल जी के बताए रास्ते के कारण, उस दर्शन के कारण हम सब उनके वैचारिक वंशज यहाँ पर बैठे हैं और दुनिया उनके विचार की ताकत आज पूरे दुनिया के अंदर देख रही है। ये उनके विचार की ताकत थी। और दीनदयाल जी के बारे में महाभारत की कथा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, महाभारत में युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, क्या पंथा, क्या मार्ग है? युधिष्ठिर ने कहा, महाजनो येन गता सा पंथा, जिस ओर श्रेष्ठ लोग चल के गए हैं वही हमारा मार्ग होगा। दीनदयाल जी ने हमको आज से 60 साल पहले हमारे ध्येय के बारे में हमको बताया, हमारे ध्येय की पवित्रता के बारे में बताया और उन्होंने हमको जो प्रेरणा दी, आज हजारों हजार, लाखों लाख और करोड़ों लोग उस मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं। और एक छोटी सी पंक्ति शिवम अंबर ने उनके बारे में कही, उन्होंने कहा कि कोरे आदर्शों को दोहराने से कब वसुंधरा का रूप संवरता है, कोरे आदर्शों को दोहराने से कब वसुंधरा का रूप संवरता है, आदर्श आचरण में ढलते हैं जब कोई दीनदयाल उभरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए श्री शिव सिंह यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और कप्तान सिंह जी को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को कि वे आएं और वक्तव्य दें। पूज्य दीनदयाल जी के चरणों में नमन और ग्वालियर की इस पुण्य भूमि को नमन। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। 11 अगस्त 1964, आज 61 साल बाद 11 अगस्त 1925 पर आज इस सभागार में दीनदयाल जी के उस भविष्य के लेखन पर हमारे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कप्तान सिंह जी, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव, उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? देश के बंटवारे उनको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे? और हमने ये भी देखा कि ये बंटवारे के समय अंग्रेज कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे। और रियासतों में ये जो देश के अंदर की ताकत है, मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जब राज्य बना था तो यहाँ के ही शासक ने अपने आप को स्वतः ही गवर्नर करके स्वीकार किया कि हाँ, देश की भौगोलिक सीमाएं इस राजनीतिक परिस्थिति में इस बात की मांग करती है कि हाँ, रियासतों का विलीनीकरण होना चाहिए। और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का युद्ध था और स्वतंत्रता के युद्ध में यही हमको प्राप्त करना है। नहीं तो 21 लोग की सलामी थी उनको, कुल 5 ही तो राज्य थे जिनको इतनी बड़े बड़े सम्मान मिले थे। लेकिन ये सौभाग्य की बात, और वही बात हम देख रहे हैं उस समय जब 1947 के आसपास, उसके आगे पीछे 1 साल बाद इजराइल जब राज्य बनता
तो इजराइल राज्य के बनने के बीच में माननीय पंडित जी ने भी इस बात को उल्लेख किया है कि इजराइल एक राष्ट्र अर्थात एक केवल मानव समूह एक स्थान पे रहते रहते राष्ट्र बना ले, ऐसा नहीं है। राष्ट्र तो दिल में रहता है और दिल में वो 2000 साल तक अपने संघर्षों के बाद एक देश का रूप बनाते हैं। तो आज भी देखते हैं 1 करोड़ की आबादी नहीं है और जहां उनको खतरा लेता रातों रात बम गिराते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए वो राष्ट्र के अंदर की जो धारा की आग है वो आग दिखाई देती है इजराइल के रूप में। उनको लगता है कि ईरान को जाके ठोकना चाहिए तो ईरान को बर्दाश्त नहीं करते और उनको लगता है कि हाँ मेरे अपने देश के ऊपर जहां कोई संकट खड़ा हो वहां छाती ठोककर उनके देशभक्त नागरिक सबसे पहले दिखाई देते हैं। और उसके उल्टे हम देखें कि रूस और अभी यूक्रेन के युद्ध में यही तो साम्यवादी और हम इनको तो देखते थे कि ये क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म वाली बात। ये सारे वीएन के प्रकार बनाया हुआ देश आज एक दूसरे को मिटाने पे तुला हुआ है। तो जो मार मार के इकट्ठे करने के बाद कोई बनाने के बाद या तात्कालिक परिस्थितिवश जो देश बन जाते उनकी हालत क्या होती, ये रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में हमको ध्यान में आती। और इतना ही नहीं, हमारे सामने आज अमेरिका की स्थिति बनती। हम अपने अमेरिका के उस भाव को समझे, वो अमेरिका फर्स्ट के आधार पर चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आज इस बात की आवश्यकता है कि हाँ राष्ट्र फर्स्ट और माननीय मोदी जी ने जो रास्ता निकाला है वो हमारे लिए गौरव का है और वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन को प्रतिपादित करते दिखाई देता है, जिस आधार पर कहा कि हमको स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को आत्मनिर्भरता के मामले में आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत आज अपनी जब अलग अलग प्रकार की अलग यात्राओं को ला रहा है तो हमको वो ही बात ध्यान में आएगी जिस आधार पर हमको वर्तमान परिस्थिति से जो सोमनाथ के मंदिर में हुई वही हमको भगवान राम के जय जयकार करते हुए सरयू के किनारे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पालन कराते हुए ऐसे ही तो देश की और ऐसे दल की आवश्यकता थी जो हमारे अतीत के गौरवशाली पक्ष को 550 साल के संघर्ष के बाद आज इस रूप में दिखा रहा है। मैं अगर दीनदयाल उपाध्याय जी की उस बात को समझ पाता हूं तो आप भी इस बात को समझेंगे कि आज के इस दौर में हमारी उस भाव को तब दिखता है जब अपने यहाँ इसी देश के अंदर अभी कोविड के समय जब हमने दवाई बना करके न केवल देश के नागरिकों की रक्षा की है बल्कि दुनिया में हमारे दर्शन से परिचित कराने का प्रयास किया कि हाँ हम जियो और जीने दो की भावना वाले लोग। हाँ हमारा दर्शन ये दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव से जुड़ा हुआ है जो शरीर मन बुद्धि आत्मा और जो एकात्मवाद करता है और यही हमारे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना होती है। आज के इस अवसर पर इस सुंदर आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए सीधी तस्वीर आपको इस वक्त ग्वालियर से दिखा रहे हैं जहां पर एकात्म परिसर से ये आप देख सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे थे। एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती के समारोह में सीएम ने शिरकत की है। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती के समारोह पर सीएम ने शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सबके आदर श्रद्धा के केंद्र जिन्होंने अनेक राज्यों में का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, ऐसे माननीय प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी आज के इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब उपस्थित हमारे राज्य और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय रमेश जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, कार्यक्रम के संयोजक मनोरंजन मिश्र जी, राजौरिया जी, और आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधारे जो इस देश के प्रख्यात चिंतक हैं, लेखक हैं,
और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, एकात्म मानव दर्शन पर बात रखने के लिए देश भर में अगर एक दो लोग अधिकृत होंगे तो उसमें महेश चंद्र शर्मा जी का नाम आता है। ऐसे माननीय महेश जी, आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय लड्डा साहब, आदरणीय बत्रा जी, जगदीश तोमर जी, वैद गजेंद्र गड़कर जी, विवेक जी, मंत्री हमारे नारायण सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, और इस अवसर को साक्षी बनने के लिए हम सबके मध्य विराजमान ग्वालियर अंचल के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज का ये अवसर हम सबके लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि जब 1964 में ग्वालियर में एकात्म मानव दर्शन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, तो 64 के तो हम लोग साक्षी नहीं थे, लेकिन 2025 में जब हीरक जयंती मनाई जा रही है, इस उत्सव के हम सब साक्षी हैं। यह मैं समझता हूं हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। महेश जी ने बहुत विस्तार से हम सबके समक्ष एकात्म मानव दर्शन के मुख्य सूत्रों को रखा है, और अभी माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी का अध्यक्षीय उद्बोधन होने वाला है। वे भी एक तौर से विचार के अधिकृत प्रवक्ता हैं, तो इसलिए विषय पर तो वो विस्तार से मार्गदर्शन करेंगे ही, लेकिन मैं तो इस अवसर पर एक दो निवेदन आप सबके मध्य जरूर करना चाहता हूं। सामान्य तौर पर समाज में जब हम सब लोग अपनी यात्रा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक धारा तो यह होती है कि जो धारा चल रही है उस धारा में बहो, उसमें जितना कल्याण हो जाए अच्छा है। एक दूसरा रास्ता यह होता है कि अगर बहने वाली धारा समाज के लिए, देश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो नई धारा का निर्माण करने का साहस प्रत्येक मानव को करना चाहिए। वो कालखंड था जब दुनिया साम्राज्यवाद से घिरी थी, फिर पूंजीवाद ने अपना शिकंजा कसा, फिर समाजवाद आया, साम्यवाद आया, सेकुलरवाद की कल्पनाएं आई। इन सब का प्रभाव दुनिया में भी था और भारत पर भी था। भारत आजाद हो गया था, लेकिन 1964-65 के समय एक तौर से हम नव स्वतंत्रता के युग में थे, नई नई आजादी मिली थी, और उस समय कई लोगों को तो दिशा ही समझ में नहीं आ रही होगी कि पूंजीवाद पर चले या समाजवाद पर चले। ऐसे समय में हम सब लोग ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे विचार के पूर्वजों ने साहस के साथ एक नई धारा का निर्माण इस देश की धरती पर किया। उस नए विचार को एकात्म मानव दर्शन